सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है कुसुम रावत और स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों से। तो दोस्तों आज हम लोग मैं और बच्चे और हस्बैंड साहब मतलब अपने गांव में घूमने के लिए आए हुए हैं। और क्या बोलते हैं सास जी ने बोला कि चक्की में थोड़ा गेहूँ भी पिसवाने के लिए लेके जाओ, तो चक्की पे भी आए और वहीं से हमने कहा गाँव भी घूम लेते हैं। अब गाँव में ना हमारा 2 पार्ट में बटा हुआ है, मतलब एक इस तरफ के लिए पड़ता है और एक उस तरफ के लिए है। डुंगरी गाँव लेकिन 2 भागों में, एक उस तरफ रहते हैं और कुछ लोग इस तरफ रहते हैं, कुछ लोग उस तरफ रहते हैं। तो आज मैं आप लोगों को फर्स्ट पार्ट दिखाऊंगी और सेकंड पार्ट में आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो अभी ना मैं यहाँ पे रोड में आई हुई हूँ। तो रोड से मैं यहाँ से ये जो खेत दिख रहे हैं ना, ये है हमारे उत्तराखंड के मतलब पहाड़ी खेत है ना। तो पहाड़ी खेत हैं तो हमारे इधर पाए जाते हैं, मतलब सीढ़ीदार खेत हमारे उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेत पाए जाते हैं। इन्हीं में लोग धान, झंगोरा, कोदा जिसको मंडवा बोलते हैं है ना, सभी दाल, जितनी भी दालें होती हैं सारी इन्हीं खेतों में उगाई जाती हैं। और बहुत ही प्यारे खेत होते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप होते हैं। वो सामने हाँ नीचे में बंधा हुआ है हमारा भैंस और मेरे को देख रही है, घूर रही है मेरे को। ये वाले पहले के भैंस थे ना हमारे, वो मारने के लिए नहीं आते थे कभी भी। अभी ये नया वाला है ना यार, ये तो सामने भी नहीं आने दे रहा है, सींग से ऐसे शां कर दे रहा है। उसके सामने अभी तक मैं गई ही नहीं हूँ। तो हस्बैंड साहब भी यहाँ पे तैयार हो चुके हैं और मेरे को बोल रहे हैं तू ब्लॉग ठीक से नहीं बना रही है। तो इनको पता नहीं कैसा ब्लॉग चाहिए, समझ में नहीं आया। ये खुद ब्लॉग क्यों नहीं बना देते हैं एक बार। जब एक इनको कैमरा पकड़ना आ जाएगा तो मैं मान जाऊंगी, अगर ये कैमरा के आगे बोल पाएंगे तो। खुद भी तो बोल लें कुछ, बोलिए। ये दोनों भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। हेलो हेलो, क्या कर रहे हो? गांव में फुल मस्ती, फोन चल रहा है, लैपटॉप में क्या चल रहा है? लैपटॉप में चल रही है इधर ड्राइंग। और प्रियांशु यहाँ पे बैठा हुआ है और अनुराग सिंह भी यहाँ पे बैठा हुआ है अपने बुक के साथ। अनु स्कूल खुलने वाला है, हाँ काम कंप्लीट कर। तो यहाँ पे ना मैं छत में हूँ और छत के ठीक नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पे घर पेड़ों के पीछे छिपा हुआ है, लेकिन बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, हल्का सा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे उनकी भैंस बंधी हुई है, मैं थोड़ा जूम करने की कोशिश करूँगी। ये भैंस दिख रही है ना, ये किसी और की है। तो ससुर जी यहाँ पे काट रहे हैं सब्जी और हस्बैंड साहब ने पकड़ लिया है गेहूं का थैला। और अनुराग सिंह और प्रियांशु भी गेहूं पकड़ के जा रहे हैं चक्की पे। प्रियांशु को थोड़ा गुस्सा आ गया है। क्या रहे हो? चक्की पे कितना दूर है चक्की आपके गांव में? सॉरी सॉरी सॉरी, चक्की कितना दूर है? हैं? चक्की जितनी भी दूर है जहाँ तो जा रही वहीं तक। चक्की जितनी दूर। और मामी जी लेके आ रहे हैं मामी जी बक रचन पालेगा। हाँ पिस हैं, सब भी माप तो जाना। हाँ ये है मेरी मामी जी और मामी जी का घर यहाँ पे है। टाइम पास। मामी जी ने बकरी भी रखी हुई है, 3-4 बकरी दिख रही हैं। और ये है मामी जी औरों का घर। इस तरह से हमारे उत्तराखंड में घर होते हैं। और घर के आगे देख सकते हैं आप लोग भैंस बंधे हुए हैं। और ये एक ऊपर का घर और एक नीचे, और फिर एक ठीक नीचे में किसी और का घर बना हुआ है। और ये है बांज के पेड़। हमारा गांव में ना ज़्यादातर बांज पाया जाता है। ये जो है ना, ये बांज के पेड़ हैं, क्योंकि इनसे क्या होता है ना, बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं और इनके जड़ों का पानी भी इतना ठंडा होता है ना। दूर से मैंने कैमरा लगा रखा है। तो ये है हमारा घर और जूम करने की कोशिश करूँगी। ये यहाँ से ये जो पानी के ड्रम भी दिख रहे हैं ना, ये सारा पूरा हमारा घर है। हमारे गाँव में तो ना 2-3 साल पहले ही रोड आई। पहले तो चक्की में जाने के लिए भी ना बहुत दूसरे गांव में जाना पड़ता था और खड़ी चढ़ाई, मतलब जाते समय तो डाउन में जाते थे, लेकिन जब आने का टाइम होता था ना खड़ी चढ़ाई चढ़ के आते थे। लेकिन जब से रोड गांव में आया तब से थोड़ा सुविधा हो गई है और काफ़ी अच्छा लग रहा है जब से रोड आई गाँव में, है ना। घर आने जाने में भी सुविधा हो रही है। बच्चे भी पहले ना बच्चे भी परेशान होते थे कि घर कैसे जाएंगे, क्योंकि पैदल जाना पड़ता था खड़ी चढ़ाई चढ़ के, है ना।
तो अभी बच्चों का भी खुश हो जाते हैं कि घर तक ही रोड गया है। तो रोड से दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। ये है एक घर यहाँ पे बना हुआ है, क्योंकि पेड़ पौधे बहुत है ना, तो थोड़ा थोड़ा ही दिख पा रहे हैं कोने कोने। हाय। यहाँ पे ना हमारे गांव में सब्जी भी आया हुआ होता है। तो आजकल गांव में काफ़ी सुविधा हो गई है, जब से रोड आया तो सभी लोग यहाँ पे सब्जी के लिए आए हुए हैं। दोस्तों जो ये यहाँ पे ये है ना, खुदाई कर रखी है, यहाँ पे है बजरी। बजरी मतलब हमारे गांव में क्या है ना, बालू की सुविधा नहीं है, तो उस चक्कर में बजरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे पहाड़ को खोद के ना बजरी निकाली जाती है, क्योंकि बालू के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। तो उस चक्कर में सीमेंट के साथ ये बजरी का इस्तेमाल किया जाता है। और हस्बैंड साहब तो उधर चले गए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं चक्की में, और चक्की थोड़ा दूरी में ही है, और चलते हैं। बच्चे पहले ही भाग गए हैं, और 2-3 घर ना यहाँ पे भी बने हुए हैं, और इधर ही हमने चक्की में जाना है, और यहाँ पे भी है ना, और आगे में भी बना हुआ है। अभी भी घरों में ना ज़्यादातर लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी खेतों में गुड़ाई का काम चल रहा है, तो उस चक्कर में अधिकतर लोग खेतों में गए हुए हैं। जो सामने है ना रोठा गाँव है, ये हमारे गांव के बगल में पड़ता है, जो कि बहुत खूबसूरत गांव है यार। देख लीजिए, ये पूरा एक साथ कवर कर पा रही हूँ, क्योंकि इधर इतने पेड़ पौधे नहीं दिखाई दे रहे हैं घर के आगे, है ना। सारे एक साथ पूरा गांव कवर हो पा रहा है। ये मैं जूम करने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा हमारा डुंगरी गांव को नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इधर दूर दूर घर हैं। तो रोठे गांव को मैं कवर कर पा रही हूँ, एक एक घर को। ये सारे एक साथ बने हुए हैं। और ये है तिमला का पेड़, और इसके पत्ते ना इस तरह से होते हैं, ये हरे हरे। ये तिमला मतलब इसको अंजीण भी बोलते हैं, हिंदी में अंजीण बोलते हैं, है ना। तो अभी हम चक्की के सामने पहुंच चुके हैं, और चक्की अभी बंद पड़ी है, अभी चल नहीं रही है। कहाँ गए थे आप लोग? नीचे गए थे? नहीं, यहीं पे थे। तो अभी चक्की बंद है, पता नहीं कब आएंगे। अभी ना हमने थैले यहाँ पे रख दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी चक्की वाले नहीं हैं, और मशीन यहाँ पे लगी हुई है। ये चक्की ऐसी चक्की यहाँ पे ये लगी हुई है, ये तोलने वाला तोल। थैले तो हमने चक्की में रख दिए हैं। तुम कैमरा ही ले मेरे, गिरना मत हमसे। प्रियांशु कैसा है रास्ता? ऊबड़ खाबड़ है ना। तो हमने ना अभी चक्की पे थैले रख दिए हैं, और चक्की वाले मामा जी लगते हैं मेरे। मामा जी तो नहीं है, वो शाम को आएंगे, टाउन गए हुए हैं। तो तब तक हम लोग आगे से घूम के आते हैं, क्योंकि रोड नया नया है ना, तो घूमने का मज़ा भी अलग है। तो चलते हैं और घूम के आते हैं। ये हमारे गांव का डुंगरी गांव का साइन बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ से हमारा गांव स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ से भी ना ये जो रास्ता बना हुआ है ना, ठीक इसके ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा। यहाँ पे भी घर है एक, लेकिन बहुत चढ़ाई चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा। हर पानी की इतनी दिक्कत है ना हमारे डुंगरी गांव में। ये देख लीजिएगा, घर कितना ऊपर है, और ड्रम यहाँ पे रखा हुआ है भरने के लिए। और पहले ना हमारे गांव में पानी की भी बहुत दिक्कत होती थी, और 2-3 साल से तो थोड़ा ठीक है, क्योंकि दूसरी जगह से पानी आ रहा है। वो भी मतलब 1-2 घंटा के लिए आता है और बंद हो जाता है। पहले तो हम दूसरे गांव से पानी बोक के लेके आते थे ड्रम से। तो दोस्तों जो ये सामने पे दिख रही है ना, ये है हमारी खेती। और हमारे यहाँ क्या होता है ना, हमारे पहाड़ी खेती होती है, सीढ़ीदार खेती होती हैं, स्टेप बाय स्टेप होती हैं। और इन्हीं में हमारे इधर मतलब धान और झंगोरा, कोदा सभी इसी में बोया जाता है।